शनिवार को शीत सत्र का समापन हुआ। 6 दिन के इस शीत सत्र में महाराष्ट्र ने क्या खोया और क्या पाया, इसका विश्लेषण हमारी टीम ने शहर के ज्येष्ठ पत्रकार इरशाद शेख के साथ किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा शीत सत्र का आज समापन हुआ, जिसमें सरकार ने जहां 17 विधेयक पारित किए, वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन फिलहाल में हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार इरशाद शेख जी और निशा पंजवानी। हम शीत सत्र के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे इरशाद शेख से। सर, ये बताइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हो, किस तरह का ये शीत सत्र हुआ, किस तरह का कामकाज शुरू हुआ और 5 ही दिनों में शीत सत्र की समापन हुआ। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इस 5 दिनों में ये जो समस्या है विदर्भ की, मराठवाड़े की, महाराष्ट्र की, क्या सुलझेंगी? विदर्भ में जो अधिवेशन होता है शीत सत्र का, उससे अपेक्षा तो यही होती है लोगों की कि विदर्भ की जो समस्याएं हैं, विदर्भ के प्रश्न है, सिंचाई के प्रश्न है, रोजगार के प्रश्न है, ये सारों पे चर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा विदर्भ को मिले। लेकिन इस बार के शीत सत्र की शुरुआत ही कुछ अलग चीज़ों से हुई। जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ वो नागपुर में होना था, तो चर्चा का विषय था कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा, विदर्भ को कितने मंत्री मिलेंगे, नागपुर से कौन मंत्री बनने वाला है। इस विषय से इसकी शुरुआत हुई। फिर 15 तारीख को हमने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें विदर्भ के 7 मंत्रियों को हमें स्थान मिला है। नागपुर से उसमें 2 हैं। भाजपा को केंद्रीय मंत्री कैबिनेट का मिले हैं चंद्रशेखर बावनकुळे जी, शिवसेना को 1 मिला है आशीष जायसवाल जी, और विदर्भ को हम देखें तो 4 जिले हैं जिनमें मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिला है। 7 जिले ऐसे जहाँ से मंत्री ही नहीं है, तो इससे इसकी शुरुआत हुई। 16 तारीख को हमने देखा कि 16 तारीख से वास्तविक रूप में अधिवेशन की शुरुआत हुई, लेकिन पहला दिन था तो शोक प्रस्ताव, ये सब सारी बातों में स्थगन ये आ गया। और दूसरे दिन से हमने देखा कि सही मायने में कामकाज शुरू हुआ है। वैसे देखा जाए 6 दिनों का हुआ, लेकिन आपने कहा कि 5 दिनों का ही कामकाज हुआ। इसमें पहले दिन हमने देखा कि भाई पहले दिन चला बीड़, परभनी, विरोधी विपक्षी दलों ने यहाँ की सीढ़ियों पे आंदोलन किया, अंदर भी उसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद ईवीएम का मुद्दा आया। उसके बाद अमित शाह का जो कथित वक्तव्य था अम्बेडकर जी को लेकर, उसके ऊपर विरोधियों ने आंदोलन किया। उसके बाद वो जो नीलकमल बोट थी जो एलिफेंटा में डूब गई, इसमें 13 लोगों की मौत हो गई, वो विषय आया इसके बाद में। और आज शिक्षा मंत्री केसरकर पर आदित्य ठाकरे ने जिस हिसाब से ये की थी, आरोप किए थे, तो इन सब में लोगों ने भी देखा कि भी कुछ सोयाबीन और कपास को लेकर भी विपक्ष ने आंदोलन किए, लेकिन प्रमुखता से विदर्भ के मुद्दों को लेकर यहाँ पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए थे, आंदोलन किए जाने चाहिए थे, सभागृह में आपने मुद्दा रखना चाहिए था। ऐसी अपेक्षा, ऐसी विदर्भवादियों की, विदर्भ के लोगों की ऐसी अपेक्षा थी। वैसा थोड़ा कम होता हुआ इस बार दिखाई दिया। जो ज्वलंत मुद्दे फिलहाल चल रहे थे उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष ने की, जो बहुत ही कामयाब रही ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अम्बेडकर जी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने आंदोलन किया, उसको काउंटर करते हुए शिवसेना ने भी आंदोलन किया, बीजेपी ने भी उसमें ये दिए, तो जिस हिसाब से घेरना चाहिए था उस तरह से वो घिरी नहीं गई। और आज शीत सत्र का समापन हुआ तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपने पत्रकार परिषद में बताया कि 17 विधेयक इस बार मंजूर किए गए। 35,000 करोड़ की पुरानी जो मांगें थी वो रखी गई। इसमें अलग अलग विषय थे। धान को 20,000 रुपये बोनस का विषय है, कारागृह सुधारना इस बार नया एक कानून लाया है। ऐसे कई नई चीज़ें उन्होंने लाई है। और विदर्भ को ज़्यादा से ज़्यादा, भले ही 6 दिन का सत्र हुआ, लेकिन विदर्भ को इन 6 दिनों की तुलना में देने की कोशिश सरकार ने की है। और सरकार ने भी कहा कि हमारी भी अपेक्षा थी कि विपक्ष जो है वो विदर्भ के विषय रखेंगे, लेकिन विपक्ष दूसरे ही मुद्दों में लगा रहा। सर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जहां बड़ी तादाद में बीजेपी के चुन के आए हैं, बावजूद उनमें उत्साह नहीं दिखाई दिया, और वही कहीं ना कहीं सदन में विपक्ष कमज़ोर दिखाई दे रहा था? वजह थी उनकी तादाद नहीं थी और न ही विपक्ष का कोई नेता है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा सर महाराष्ट्र में इसका, विपक्ष नेता नहीं होने से? नहीं सर, अभी कैसा है, नया सरकार है, कुछ मंत्री जो है वो नए हैं, कई आमदार नए हैं, तो वो हम देखते हैं कि स्कूल का अगर पहला दिन है या स्कूल का पहला हफ्ता है तो वो नहीं दिख पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब पूरा सेशन होगा तो उनमें भी एक्सपीरियंस आएगा। अब कुछ हम देखते हैं कि सुधीर मुनगंटीवार नाराज ऐसा कहा गया, तो उनका भी ये कहना था कि भाई जब हमारी टीम, अगर इंडिया की टीम है जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलती है, तो हम भी तगड़े बल्लेबाज, तगड़े गेंदबाज देते हैं। अब उन्होंने भी देखा कि विपक्ष में ही थोड़े कमज़ोर है, तो कुछ नए लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान देकर इनको भी थोड़ा एक्सपर्ट बनाया जाए। और बीजेपी की एक ये भी रही है कि राष्ट्र प्रथम पद बाद में, तो इस हिसाब से उन्होंने नाराज़गी भली हो न हो लेकिन जताई नहीं है उन्होंने। और नई टीम है, देखते हैं अगले सत्र और आएंगे, शायद अगले सत्र में ये सत्ता के जो मंत्री है तब तक खाते वाटप जो है वो भी हो जाएगा।
शायद अच्छा परफॉर्मेंस दे, इसी अपेक्षा के साथ हम रहते हैं। सर डीसीएम ने कहा सदन में कि वो विदर्भ पे कहीं निवेश लाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे बेरोज़गारी का जो अहम मुद्दा है वो खत्म होगा। क्या लगता है आपको कि बेरोज़गारी अभी जो बढ़ी हुई है कहीं ना कहीं निवेश से खत्म होंगे, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, एशियन बैंक के हिसाब से इन्होंने जो मेट्रो के लिए है और उसके बाद व्यापार और मित्रा जो प्रकल्प है उसके हिसाब से आरोग्य अलग अलग चीज़ों में करोड़ों रुपए का अभी जस्ट 2 दिन पहले इन्होंने ये किया है, साइन अप किया है। निश्चित ही उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ में है निशा पंजवानी जी। ये बताइए कि आपने 5 दिन सदन में काम किया, कुल मिलाकर देखा जाए तो आप क्या कहोगे सदन की इस कार्यवाही पर? तौसीफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम बीसीएन के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के लिए ये शीत सत्र देखना काफ़ी दिलचस्प रहा होगा। जैसे कि कहा जाए कि विपक्ष के नेता अंबादास दानवे उन्होंने आरोप लगाया कि ये शीत सत्र महज एक औपचारिकता था सरकार के लिए। जिस तरह से देखा जाए कि कैबिनेट विस्तार होने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद भी बिना पोर्टफोलियो के ये सरकार काम करती आई और केवल जो वादे उन्होंने किए थे उन्हीं मुद्दों पर बात की गई, बल्कि किसानों के मुद्दों पर और उद्योगों के मुद्दों पर कोई भी इस सत्र में बात नहीं की गई। तौसीफ जी, यहाँ पे देखा जाए तो कई मोर्चे आए और खाते वाटप मंत्री पदों का नहीं हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो मोर्चे बहुत नाराज़ दिखाई दिए। क्या कहोगे इस बारे में? मोर्चों का तो नाराज़गी लाजवाबी, और ये पहली मर्तबा नहीं है। हम महज छोटा मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन 7 वर्षों से तो अधिवेशन मैं कवर कर रही हूँ। ये एक औपचारिकता रहती है हर बार कि विधान परिसर में आते हैं मोर्चे और अपनी मांगे लेकर आते हैं। महज शीत सत्र ख़त्म हुआ, आप कौन मैं कौन, यही बात होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार 5 दिन चलने वाला शीत सत्र सिर्फ महज यहाँ पे नहीं कोई मंत्री वाटप हुआ और बगैर मंत्री पद और बगैर विपक्ष नेता के चलते ये कामकाज चला, जिसके चलते ऐसा कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि फिर विदर्भ की झोली खाली की खाली रह गई। सूखाग्रस्त इलाका विदर्भ का आज भी पड़ा है, न ही उसके तरफ से कोई सदन में आवाज़ उठाई गई। बेरोज़गारी का मुद्दा आज भी जस का तस बना हुआ है और महाराष्ट्र में कई ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर सदन में जो चर्चा होना तय थी वो नहीं हुई, जिसके चलते शायद इस बार ये सरकार अब आगामी समय में क्या फैसला लेगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अखिलेश ठाकुर के साथ मैं तौसीफ खान, NBCN न्यूज़ के लिए।